एक्सरसाइज 5.3 मैचिंग करनी है। पहला दिया है हमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लिखेंगे लेस देन 90। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमें पता है मोर देन 90 होता है बट लेस देन 180 होता है। 90 से 180 के बीच में होता है। तो 90 का मतलब हो गया 1/4 एंड 180 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, तो इतने से इतने, तो हमने लिख दिया बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। इनके बीच वाले को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमें पता है 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 180 और 360 के बीच में होता है। ठीक है, तो 180 से बड़ा, 180 मतलब होता है क्या क्या कहना चाहिए, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी मोर देन हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब पहला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्लासीफाई करना है कि ये किस टाइप का एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है या स्ट्रेट है या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। तो पहले वाले में हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा वाला ये 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तीसरा वाला हमें एग्जैक्ट 90 डिग्री दिख रहा है तो ये राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट चौथा वाला हमें ये रिफ्लेक्स एंगल ऐसे करके निकालना जो होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा। पांचवें वाले में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में, लास्ट वाले में ये हमें दोनों एंगल दिख रहे हैं 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया।